रात का समय था। कुंतल नाम का आदमी लड़खड़ाता हुआ रास्ते पर चल रहा था। रास्ते की दोनों तरफ जंगल होने के कारण चारों ओर एक सन्नाटा छाया हुआ था। बीच बीच में कुछ जानवरों के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। उस आदमी को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने हफ्तों से कुछ खाया नहीं होगा। उसका शरीर बहुत ही कमजोर और गंदा लग रहा था। वो चलते वक्त ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद ना चल रहा हो, बल्कि हवा उसे घसीटकर आगे ले जा रही हो। अचानक वो चलते चलते नीचे गिर गया। गिरने के कारण उसके घुटनों में एक खरोंच आ गई। उसने फिर से उठने की कोशिश की, पर कमजोरी के कारण वो उठ न सका। कुंतल जहां पड़ा था वही पास में एक गुरुजी ध्यान लगाकर बैठे थे। कुंतल की आवाज सुनकर वो गुरुजी जंगल के बाहर आए और उसकी मदद करने लगे। गुरुजी ने कुंतल को उठाकर अपने कमंडलू से उसे पानी पिलाया। पानी पीने के बाद कुंतल थोड़ा होश में आया। कौन हो तुम बेटा, और इतनी रात गए यहां इस जंगल में क्या कर रहे हो? मेरा नाम कुंतल है गुरुजी। मैं इस जंगल में भटक गया हूं। लेकिन इतनी रात के समय तुम जंगल में किस लिए आए थे? तुम्हें रात को अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, और जंगल में तो बिल्कुल भी आना नहीं चाहिए। मैं भी इस जंगल में नहीं आना चाहता था गुरुजी, पर मैंने 2 हफ्तों से कुछ खाया नहीं, इसलिए खाने की तलाश में मैं इस जंगल में आया और भटक गया। पर क्यों? क्या तुम्हारे घर वाले तुम्हें खाना नहीं देते? नहीं गुरुजी, मैं इस गांव का नहीं हूं, पास के गांव से आया हूं। यहां किस काम से आए थे बेटा? कोई काम नहीं गुरुजी। मैं आपको मेरी सारी हकीकत बताता हूं। कुंतल गुरुजी को अपने साथ घटा हुआ हादसा सुनाने लगा। गुरुजी, मैं सीधा साधा आदमी, अपने गांव में एक शिक्षक था, पर गांव वालों ने मुझ पर चोरी का झूठा आरोप लगाकर मुझे बहुत मारा और मार कर मुझे गांव से बाहर निकाल दिया। मैं भी चुपचाप उस गांव से निकलकर यहाँ इस गांव में चला आया, पर यहाँ भी मेरी मदद किसी ने नहीं की गुरुजी। इसीलिए मैंने जंगल में रहने और खाने की तलाश शुरू कर दी। कुंतल की बात सुनकर गुरुजी को बहुत दुख हुआ और उन्होंने उसकी मदद करने की ठान ली। क्या तुम मेरे साथ मेरे आश्रम चलोगे? देखो बेटा, वहां तुम कुछ दिन तक रह सकते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। मैं आपके ये उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, सच में। कुंतल के हाँ करते ही गुरुजी उसे अपने साथ अपने आश्रम लेकर आए। फल खाने के बाद कुंतल को जरा अच्छा महसूस होने लगा। अगर तुम्हारा खाना हो गया हो तो तुम यही सो जाओ, ठीक है? मैं भी वहां सोने जा रहा हूं। अब रात बहुत हो गई है, मुझे सुबह जल्दी भी उठना है। तुम सो जाओ। इतना कहकर गुरुजी अपने जगह सोने के लिए चले गए। कुंतल भी वही सो गया। अगले दिन गुरुजी सूरज उगने से पहले ही जाग गए थे। कुंतल अब भी सो रहा था। गुरुजी सुबह उठकर ध्यान करने बैठ गए। सोहम विके वायुस्त्र मजेषु पोषणम, सोहम विके वायुस्त्र मजेषु पोषणम, सोहम विके वायुस्त्र मजेषु पोषणम। गुरुजी मंत्र इतनी जोर से पढ़ रहे थे कि उसकी आवाज से कुंतल की नींद खुल गई।
सूरज की किरणें अब धरती पर आ रही थी। कुंतल गुरुजी के पास गया और उन्हें देखने लगा। गुरुजी हवा में बैठकर जोर जोर से मंत्र पढ़ रहे थे। कुंतल उन्हें देखकर चौंक गया। जैसे ही गुरुजी का जाप खत्म हुआ और वो नीचे आए, कुंतल दौड़ के उनके पास आया और उनके पैर पकड़ लिए। गुरुजी, मेरे जैसे बेसहारा इंसान को आपने नया जीवन दान दिया है। ये जिंदगी अब आपकी ही देन है, पर इसके आगे जाने का रास्ता मुझे नजर नहीं आ रहा। इस गांव में मुझे कोई जानता नहीं और अपने गांव में मैं जा नहीं सकता। इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि कृपा करके मुझे अपने शरण में ले लीजिए। मैं आजीवन आपका शिष्य बनकर आपसे शिक्षा प्राप्त करना चाहता हूं गुरुजी। मुझे आपका शिष्य बना लीजिए। कुंतल, अगर तुम इस विद्या को सीखना चाहते हो तो मैं तुम्हें यह जरूर सिखाऊंगा, मगर इससे पहले तुम इस विद्या को सीखने के काबिल हो या नहीं, यह मुझे देखना होगा। और इसके लिए तुम्हें एक इम्तिहान देना होगा। आप आज्ञा कीजिए गुरुजी, मैं आपके किसी भी इम्तिहान को पार करने के लिए तैयार हूं। तो ठीक है, कल सुबह सूरज उगने से पहले यहां आ जाना। आगे की पूरी बात भी कल सुबह ही तुम्हें बताऊंगा। ठीक है गुरुजी। गुरुजी के कहने के मुताबिक कुंतल अगली सुबह सूरज उगने से पहले ही वहां आ गया। गुरुजी पहले से ही वहां मौजूद थे। बताइए गुरुजी, क्या करना होगा मुझे? ध्यान से सुनो कुंतल, तुम्हें सूरज की पहली किरण के साथ इस पत्थर पर एक पैर पर खड़े होकर ओम का जाप करना होगा। तुम्हें यह जाप पूरा दिन बिना अन्न पानी का भोग किए सूरज डूबने तक करना होगा। अगर जाप करते वक्त तुम्हारा ध्यान भटका या तुमने आंखें खोली तो तुम इस इम्तिहान में नाकाम हो जाओगे और मैं तुम्हें अपनी विद्या नहीं सिखाऊंगा। कुंतल ने गुरुजी की बात ध्यान से सुनी और उसने जाप करना शुरू किया। गुरुजी वहां से चले गए। कुंतल दिन भर वो जाप करता रहा। सूरज डूबने ही वाला था। गुरुजी वहां आए और कुंतल की तरफ ध्यान से देखने लगे। जैसे ही सूरज डूबा, गुरुजी ने खुश होकर कुंतल को आवाज दी। कुंतल, तुम इस इम्तिहान में सफल हो गए हो। अब तुम अपनी आंखें खोल सकते हो। गुरुजी की आवाज सुनकर कुंतल नीचे आया। अब तो आप मुझे अपना शिष्य बनाओगे ना? जरूर बेटा, जरूर बनाऊंगा। कल सुबह से हम तुम्हारी शिक्षा प्राप्ति शुरू करेंगे। गुरुजी ने कुंतल को सिखाना शुरू किया। कुंतल भी पूरी एकाग्रता से सीख रहा था। धीरे धीरे सालों बीतते चले गए और कुंतल सारी विद्याओं और मंत्रों में माहिर होने लगा। पर कोई और भी था जो कुंतल और गुरुजी पर नजर रखे हुए था, जैसे वो सब कुछ पहले से ही देख रहा था। गुरुजी और कुंतल को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि कोई शख्स उन्हें देख रहा है। एक रात गुरुजी और कुंतल बैठकर बातें कर रहे थे। बेटा कुंतल, कल तुम्हारी शिक्षा पूरी हो जाएगी और अब तुम पहले जैसे कुंतल नहीं रहोगे। अब तुम ज्ञानी बन जाओगे। धन्यवाद गुरुजी। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अपनी पुरानी पहचान मिटाना चाहता हूं।
मतलब? मैं कुछ समझा नहीं बेटा। अपनी पहचान कैसे मिटाओगे? मैं चाहता हूं कि आप फिर से एक बार मेरा नामकरण करें और मुझे नई पहचान दे, ताकि मैं इस दुनिया में आत्मविश्वास के साथ घूम सकूं। ठीक है बेटा, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो आज से तुम्हारा नाम होगा कौटिल्य और तुम कौटिल्य बाबा के नाम से जाने जाओगे। बड़ा ही अच्छा नाम है गुरुजी, धन्यवाद। इतना कहकर दोनों अपनी जगह पर सोने के लिए चले गए। आधी रात बीत गई थी। कौटिल्य गहरी नींद में सो रहा था। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। कौटिल्य, 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 उठ जाओ, उठ जाओ। आवाज के कारण कौटिल्य जाग गया। हाँ? कौन है? चिंता मत करो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। अब बस मेरी बात ध्यान से सुनो। ये गुरुजी ढोंगी है। इसने तुम्हें झूठ बोला है। इसने तुम्हें पूरी शिक्षा नहीं दी है। एक मंत्र अब भी बाकी है जो इस गुरुजी ने तुम्हें नहीं सिखाया। मेरे गुरुजी के बारे में मैं कुछ भी नहीं सुनूंगा। वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। मुझे पता था कि तुम मेरा यकीन नहीं करोगे। ठीक है, तुम अपने गुरुजी से पूछना कि उन्होंने तुम्हें सारे मंत्र सिखाए या नहीं, फिर मुझसे बात करना। ठीक है? क्या हुआ कौटिल्य? कुछ नहीं गुरुजी। कोई सपना देख लिया क्या? हैं? चलो अब सो जाओ। गुरुजी, हाँ बेटा, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? लेकिन अभी इस समय? गुरुजी ठीक है, पूछो। गुरुजी, आपने मुझे सारे मंत्र सिखाए या कोई मंत्र सिखाना बाकी है? देखो बेटा, वैसे तो मैंने तुम्हें सारे मंत्र सिखाए हैं, पर एक मंत्र है जो मैंने तुम्हें नहीं सिखाया, क्योंकि वो बेहद खतरनाक मंत्र है। उस मंत्र के पढ़ने से बहुत खतरनाक चीजें हो सकती हैं, जिसका अंदाजा कोई नहीं कर सकता। ठीक है गुरुजी, अब आप आराम कीजिए। गुरुजी वहां से चले गए। कौटिल्य वही सोचता रहा। अचानक वो आवाज फिर से उसे सुनाई देने लगी। कौटिल्य, मेरी बात का यकीन हुआ कि नहीं? लेकिन तुम कौन हो और क्या चाहते हो? तुम्हें और ताकतवर बनाना चाहता हूं, और उसके लिए तुम्हें वो आखिरी मंत्र सीखना होगा जो उस किताब में है। किताब? कौन सी किताब? गुरुजी जहां बैठते हैं वहां एक किताब है। वो किताब तुम पास वाले शमशान में लेकर जाओ। उस मंत्र को वहां पढ़ने से तुम और शक्तिशाली हो जाओगे। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? कौटिल्य, कौटिल्य, तुम उस किताब को लेकर शमशान में जाओ। इस बात को सुनकर कौटिल्य के मन में लालसा जागी और वो उस किताब को लाने चला गया। कौटिल्य उस किताब को ढूंढकर शमशान के पास ले गया। रात के सन्नाटे को चीरती आवाजें दिल दहला देने वाली थी।
और इसी रात के सन्नाटे में कौटिल्य अकेला ही उस शमशान घाट के पास चला गया था। उसके हाथ में वो किताब था, लेकिन वो अपने आप से ही पूछने लगा, किताब तो मैं लेकर आया हूं, लेकिन अब क्या करूं? तभी उसके कानों में आवाज गूंजने लगी, उस किताब का आखिरी पन्ना खोलो और उस मंत्र को पढ़ना शुरू करो। बाकी का काम मंत्र अपने आप करेगा। कौटिल्य उस मंत्र को बार बार जोर से पढ़ने लगा। प्रतिष्ठम द्वितीया संसारम द्वार प्रकटम। 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 अचानक गुरुजी वहां आए और उन्होंने उस किताब को कौटिल्य के हाथ से छीन लिया। ये तुमने क्या किया? मैंने कहा था कि इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। मुझे माफ कर दीजिए गुरुजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मुझे माफ कर दीजिए, मैं लालच में यहाँ आ गया। गुरुजी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपके पैर पकड़ता हूँ। गुरुजी, उस रात मुझे कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई थी। मैं उससे बहक गया। गुरुजी, जब ये दोनों यहां बात कर रहे थे, तब दूसरी तरफ से एक रोशनी निकलने लगी। धीरे धीरे वो रोशनी बड़ी होकर एक दरवाजे में तब्दील हो गई और रोशनी को चीरते हुए एक बड़ा सा शरीर अंदर से बाहर आने लगा। जब उन दोनों ने देखा तो वो बहुत डर गए, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि नरभक्षी था।